अब बताओ अपने बारे में, कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो? बोलो। सर मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा नाम प्रवीण चौधरी। आपका नाम क्या है? प्रवीण चौधरी। आपका नाम प्रवीण चौधरी है? जी सर। ओके, कहाँ से बोल रहे हो? उड़ीसा से। ओके। सो इतने टाइम लगता है बोलने में? जी सर। उड़ीसा से? तो उड़ीसा में कहाँ से हो? गंजा। ओके। क्या करते हो आप? सर, पापा का बिजनेस है। पापा शॉप की? है, ग्रोसरी ग्रोसरी शॉप है। ग्रोसरी शॉप है? जी सर। राशन की शॉप? जी सर। ओके, कहाँ के रहने वाले हो वैसे बेसिकली? गंजाम पुलिस राज। गंजाम गंजाम। गंजम के रहने वाले हो? हाँ, जी सर। ओके, सो ये भुवनेश्वर से कितनी दूर है? भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर। हाँ, अब बताओ। स्पीच में क्या प्रॉब्लम आती है? जब जब बीच में और चल जाते हैं बीच बीच में। बीच बीच में आवाज़ रुक जाती है? जी सर। बोल नहीं पाते हो? नहीं सर। एकदम से ब्लॉक लग जाता है पूरा? जी सर। चौक हो जाते हो? जी सर। ओके, बताओ। ये बताओ मुझे कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है? कौन सी स्कूल में गए, फिर आपने कॉलेज कहाँ गए? कॉलेज में क्या किया? कौन सी डिग्री करी? वो बताओ। सर मैं प्लस टू किया है। प्लस पुलिस टू? साइंस। जी सर। प्लस टू के बाद क्या किया? प्लस टू बिजनेस कर रहा है वो। पापा बिजनेस? का। ओके। तो ये बताओ, कल आपने क्या किया पूरे दिन? कल मैं शॉप में बैठा दिन भर। कल पूरे दिन शॉप पे बैठे? तो मुझे ये बताओ, सुबह कितने बजे उठे? फिर कहाँ गए, फिर क्या किया, खाना कब खाया, नाश्ता कब किया, सोने कब आए, दुकान कहाँ पे है, घर कहाँ पे दु, है, कितनी दूर है? दु, दुकान घर में है वो। घर में दुकान है? ओके, बताओ तो क्या किया, सुबह कितने बजे उठे वो बताओ, पूरा प्रोसेस बताओ। सुबह में सीख उठा। फिर मैंने नहाना। हम्म। प्लेस पे फिर भी मैंने टिफिन करके हम्म। शॉप में बैठ गया। फिर? फिर ए, 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 एक बजे लंच किया। एक बजे। 1 बजे लंच किया? और? और फिर दुकान पड़ गई। दुकान फिर क्या किया? दुकान में बैठ गया। दुकान पे बैठ गए? दुकान पे माल कहाँ से लाते हो? जी ओ 10 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे? पुलिस सर पे 10 किलोमीटर दूर है हमारे गाँव। आपकी आवाज़ ही समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोल रहे हो ना वैसे? जी सर। हिंदी में बोल रहे हो और हिंदी भी समझ में नहीं आ रही। और आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? उड़िया। उड़िया आती है? हिंदी ज़्यादा अच्छी आती है कि उड़िया ज़्यादा अच्छी आती है? उड़िया ठीक आते हैं बराबर। उड़िया ठीक आती है? हम्म। ओके, ज़्यादा स्टैमरिंग कौन सी लैंग्वेज में होती है, उड़िया में या हिंदी में? सर दोनों में होता है। दोनों में होता है? जी सर। ओके। हम्म। तो कोई अभी कोई मूवी देखी है? और नहीं नहीं सर। मैच देखा है? मैच देखता हूँ। मैच देखते हो ना? टेस्ट मैच देखते हो? जी सर। टेस्ट मैच देखते हो, टेस्ट मैच? टेस्ट मैच नहीं सर। कौन सा मैच देखा अभी लास्ट? बोला आईपीएल दिखा है।
आईपीएल का फाइनल देखा था? जी सर। कौन जीता आईपीएल का फाइनल? आरसीबी। मैच में क्या हुआ? उस मैच में क्या हुआ, थोड़ा बताओगे? याद नहीं। याद नहीं? ओके। हाँ तो थोड़ा सा कुछ बोल के बताओ, कुछ कुछ मुझे सुनाओ, कुछ एक्सप्लेन करो। अपनी फैमिली के बारे में बताओ, कौन कौन है, कितने मेंबर हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितनी एज है, उसके बारे में बताओ। म- मेरे फैमिली में 5 लोग हैं। मेरा पापा बहन, पापा मम्मी और मैं। मेरी 3 बहन है और मैं एक भाई हूँ। आपके 3 बहन हैं और एक आप भाई हो। आपका कौन सा नंबर आता है? मेरा लास्ट नंबर है। सबसे छोटे भाई हो। जी आपसे बड़ी 3 बहन है। जी। ओके, बहनों की शादी हो गई? जी सर, और तीनों की शादी हो गई। और आपकी? मेरी शादी नहीं है। अभी नहीं हुई? थोड़ा बताओ, कुछ बोलोगी तभी मेरे को पता चलेगा। और क्या प्रॉब्लम है आपकी? बड़े बहन और हॉस्टल में बोलो। है। बड़े बहन हॉस्टल में शादी करते हो। और और ऐसा ना बहन बरमपुर में। हम्म। और माझे बहन दसपल्ला में। ओके, तो अभी आप जब बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि सांस कहीं पे रोक रहे हो बॉडी के अंदर। सांस कहाँ रुकती है आपकी, कहाँ लगता है आपको? मुंह में, छाती में, गले में, जबड़े में, जीभ से, पेट में, कहाँ लगता है सांस, कहाँ पे रुक जाती है आपकी? गला गला में। गले में और छाती में? जी सर। फील करके बोलो। फिर बताओ बहनों के बारे में। बड़ी बहन कहाँ रहती है, क्या करती है? बड़े बहन हंसुए पे। वो हम्म। हमारा जीती देवी सब है। किस चीज की? फिर राशन के। राशन की शॉप है उनकी भी? यहीं पे रहते हैं आसपास? नहीं सर, वो 300 किलोमीटर दूर है। 300 किलोमीटर? ओके, और फिर उससे छोटी बहन? उस उससे भी रहता है। राशन शॉप है। उनकी भी राशन की शॉप है? जी 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 सर। अच्छा, और बहन क्या करती है, हाउस वाइफ? हाँ सर, जी सर। ओके, उससे छोटी बहन? उ- उ- उससे शॉप है। उसकी भी राशन की शॉप राशन है? शॉप। जी सर। सबकी राशन की शॉप है, सबकी? जी सर। ओके, अच्छे से कुछ बोल ही नहीं पाते हो? सेंटेंस नहीं बनते क्या दिमाग में जब बात करते हो तो? सेंटेंस बनते नहीं है क्या, स्लो बनते हैं क्या? जी जी सर। स्लो सेंटेंस बनते हैं जिसके कारण फिर कुछ बोलते ही नहीं हो, फिर बोलते कम हो, सोचते ज्यादा हो। जी सर। सोचा ज्यादा है ना लाइफ में, बोला जी सर। कम है, सोचा ज्यादा है। ओके, आपके पिताजी का यस। क्या नाम है? मेरे फादर का नाम है निरंजन चौधरी। आपकी माता जी का क्या नाम है? मेरा माता जी का नाम है केपी पुष्पांजलि चौधरी। ओके। आपके भाई है कोई? नहीं सर, मेरे गुड। 3 बहन है और मैं एक भाई हूँ। ओके, तीनों बहनों का क्या क्या नाम है? मेरे मेरे बड़े बहन का नाम है प्रभाती चौधरी। हम्म। और उसके छोटा बहन का नाम है केपी प्रणति चौधरी। और हम्म। मेरे साना बहन का नाम है प्रगति चौधरी। ओके, गुड। ठीक है, अभी बताओ, जी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करके आपको कैसा लग रहा है सर? सर, वो मुझे अच्छा लगा। वो आगे की तरह वो बहुत अच्छा मैं बात करती हूँ लोगों के सामने। हम्म। और बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो अभी आपको अपनी स्पीच में कॉन्फिडेंस आ रहा है? जी सर, कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके। जब आप शॉप पे जी बात सर। करते हो, जब आप शॉप पे बैठते हो तो आराम से बात कर पा रहे हो अब आसानी से? बेटर है पहले से काफी? जी सर अब जी सर, आगे से अब वो अच्छे से बोल बोल पाते हूँ। ओके, पहले कहाँ कहाँ दिक्कत आती थी आपको?
फिर वो मार्केट शॉपिंग के लिए वो फोन के जो बात करते हैं वो बहुत दिक्कत आती है। पहले और वो करने में, फोन रिलैक्स हो पे गया। बात करने में। जी सर। ओके, जी अब सर। वो हर चीज रिलैक्स है। जी सर। ओके, घर पे बात कर लेते हो आराम से, मम्मी पापा से, भाई बहन से, सबसे। जी जी सर। फोन पे भी जी बात सर। कर लेते हो। जी सर। ओके, अभी आपने कितने हफ्ते की ट्रेनिंग करी है? और 2 हफ्ते का ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गया है। यस, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करी है। और आपको अच्छा फील हो जी रहा सर। है? आपको जी बोल सर। आसान लग रहा है? जी सर। ओके, यहाँ पे आके आपको मालूम चला आप क्या क्या मिस्टेक करते थे बोलते जी हो, सर। और अब आपकी वो जो जी सर। प्रॉब्लम्स हैं, वो जो आप मिस्टेक करते थे, वो रेक्टिफाई हुई हैं। और उनकी जी रिप्लेसमेंट में आपने सही तरीका सीखा है बोलने का। और जी सर। यहाँ पे जब आप सीख रहे हो तो कुछ भी आर्टिफिशियल सिखाते हैं, कुछ भी अजीब तरीके से बोलो ऐसा कुछ सिखाते हैं? नहीं सर। एकदम नेचुरल तरीका सिखाते हैं। नेचुरल सर। और नेचुरल तरीके से आपको लगता है कि स्टैमरिंग कंप्लीटली ठीक हो सकती है? जी सर। हो सकती है ना? जी आसान है सर। ना? ओके, आपने हम पे ट्रस्ट कैसे किया? सर मैंने यूट्यूब पे भी आपका वीडियो देखा, वो वीडियो देख के आपको कॉल किया था। हम्म। वो मुझे विश्वास हो गया। ओके, महसूस हो गया आपको कि मैं फिर सही मैं। जगह पे हूँ, यहाँ पे मैं ठीक हो जी सकता जी सर। हूँ। ओके, जी सर। फिर आपने क्या किया? फिर आपने स्पीच टेस्ट दिया पहले? जी सर। ओके, स्पीच टेस्ट में आपने क्या फील किया? वो मुझे बात करने आपको भरोसा आ गया कि मेरा स्टेमिना ठीक ठीक हो सकता है। हम्म। फिर मैंने फीस देकर ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। तो अब आपको 2 हफ्ते हो गए हैं, और आज से जी सर, तो आपकी होता है। थर्ड वीक की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आज से। जी सर। यस। जी सर। ओके, सो अच्छे से सीखना है, और एक बार अच्छे से जी मेहनत सर। कर लो थोड़े टाइम के लिए, कुछ वीक्स के लिए। जिंदगी भर कभी भी जी सर। आपको प्रैक्टिस ट्रेनिंग, कोई भी स्टैमरिंग वाले वीडियो, ऐसा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। सिंपल तरीके से हम बात करना सीख रहे हैं, और अब हम देख पा रहे हैं जी कि सर। आप आसानी से बोल पा रहे हो, आपके ब्लॉकेजेस बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, अभी तो 2 ही हफ्ते हुए हैं। जी सर। ठीक है, अभी आपकी जी ट्रेनिंग सर। है, थोड़ी सी और भी ट्रेनिंग है, कुछ वीक्स की। तो उसमें आपको कंप्लीटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कहीं भी बात कर पाओगे, आसानी से बात कर पाओगे। ओके, सो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बताओ, आपकी लैंग्वेज कौन सी है? मेरा लैंग्वेज ओडिया है। ओके, उड़िया में बताओ कि आपका ट्रेनिंग का 2 हफ्ते की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, और आप पहले कैसा बोलते थे और अब कैसा बोल रहे हो। 2 हफ्ते का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताओ मुझे। ମୋର ଆଗରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟାମିନା ଥିଲା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲି। हम्म। ତାପରେ ମୁଁ ଫିସ୍ ଦେଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋର हम्म। ଆଜିକି 2 ସପ୍ତାହର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ हम्म। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାମିନା ମୋର ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। तो आपको लगता है कि आप सही जगह पे हो? जी सर। ओके, सो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लोग, जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है बोलने में, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि क्या उनको हम पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या ये रियल ट्रेनिंग है? आपने एक्सपीरियंस किया है? जी सर। जिसका वो स्टेमिना प्रॉब्लम है वो जरूर आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ओके, वो 1 सप्ताह में वो रिजल्ट पा जाएगा। हाँ, 1 हफ्ते में भी रिजल्ट आने लगेंगे, पर ऐसा रिजल्ट नहीं पा 1 हफ्ते में जाए। ठीक जी हो सर। जाएगा। ठीक है। जी सर। जी हाँ। सर। ओके, अपनी लैंग्वेज में बताओ, उड़िया में, जो मैंने अभी सवाल पूछा। जी सर। क्या जो भी लोगों ଯାହାର को भी स्टेम। प्रॉब्लम है, क्या उनको यहाँ पे आना चाहिए, जा, सीखना चाहिए? क्या ये बेस्ट जगह है? क्या इंडिया में जी इससे जी सर, बेस्ट बेस्ट है। जगह है कोई? क्या इंडिया में नहीं नहीं इससे सर। बेटर ट्रेनिंग कोई दे रहा है आज के दिन में? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो कोई देखा नहीं है। आपने कोई को नहीं देखा आज तक? हम्म। नहीं नहीं सर। हाँ, तो अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलोगे इसको? ଯାହାର ବି ଷ୍ଟାମିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସାରଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ हम्म। ପରେ ସାରଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓ हम्म। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ओके, ठीक है, अब बताओ मुझे कि आज आपने सुबह से क्या किया? सर आज मैंने सुबह से 6:30 बजे उठा है। हम्म। और उठने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए वो एक्सरसाइज किया। और फिर मैंने नहाया। हम्म। नहाने के बाद मैंने टिफिन किया है। हम्म। और टिफिन करने के बाद मैंने दुकान पे बैठा है। हम्म। वो फिर आपके साथ आपका वीडियो ट्रेनिंग चालू किया है। ओके, जी सर। आपने कल क्या किया पूरे दिन, वो बताओ। सर, कल
सर मैंने कल दिन वो 6 बजे उठा है, और उठने के बाद मैंने वो एक्सरसाइज किया है, वो भूखल पेट की वो काउंटिंग एक्सरसाइज किया। फिर हम्म। मैंने नहाया, और नहाने के बाद मैंने टिफिन किया। और टिफिन करने के बाद मैंने मार्केट गया था वो हम्म। कुछ सामान के लिए, वो दुकान के लिए। हम्म। और फिर आने के बाद मैंने दुकान पे बैठ रहा हूँ। हम्म। फिर। फिर आफ्टरनून में फिर मैंने मार्केट गया। और हम्म। मार्केट आने के बाद मैंने 8 बजे जिम गया था। हम्म। और जिम में आने के बाद मैंने और डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने वो सो गया। ये सारे नेचुरल मेथड्स हैं। ये मेथड्स कोई भी नहीं सिखाता, ठीक है, क्योंकि इतना जी आइडिया ही सर। नहीं है, क्योंकि इतना कभी सीखा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, तो ये जी आपको सर। हर चीज मिल रही है यहाँ पे घर बैठे। ठीक है, अपनी जी सर। लैंग्वेज में जैसा आप चाहते हो हर चीज आपको मिल रही है। तो ये चीज भी नसीब जी से होता है, हर किसी की किस्मत में नहीं होती। सर, पास नहीं है। 90% लोगों को तो यही नहीं पता कि इस टैमरिंड का कोई इलाज भी होता है। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन भी है। ठीक है, केवल 10% को थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ ये चीज ठीक हो सकती है, अगर सही जगह पे ट्रेनिंग कर लेंगे तो। टैमरिंग केवल स्पीच ट्रेनिंग से ही ठीक होगी, स्पीच थेरेपी से ही ठीक होगी। बाकी किसी भी चीज से ठीक नहीं होगी, ना कोई दवाई, ना कोई योगा मेडिटेशन, ना कोई होम्योपैथी। ठीक है, ना कोई प्रोलोंगेशन। ठीक है, ना स्लो बोलने तो से मैंने होगी, ना स्लो बोलने से ठीक होगी, ना कोई एएनटी डॉक्टर के पास जाके ठीक नहीं, होगी, ना कोई भी एनएलपी के पास में जाके आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। ओके, स्टैमरिंग केवल एक स्पीच एक्सपर्ट से ही ठीक होगी, जिसने ठीक स्टैमरिंग को है। लाइफ में झेला है। ठीक है, और जो खुद इस चीज से पार आ चुका है कंप्लीटली। ठीक है, जी सर। तो तुम उसके गाइडेंस में तुम इस चीज को कंप्लीटली हटा सकते हो अपनी लाइफ में, अगर आपका ट्रेनर भी नेचुरल तरीके से बोलता है तो। ठीक है, अगर जी ट्रेनर सर। ही आपका आर्टिफिशियल मेथड से बोलता है तो इसका मतलब उसकी ट्रेनिंग में कोई दम नहीं है, कुछ भी वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो खुद अननेचुरल तरीके से बोलते हैं, काफी स्लो बोलते हैं, काफी मतलब एक आर्टिफिशियल मेथड में बोलेंगे इस तरीके से। दोस्तों, आज हम स्टैमरिंग का ट्रेनिंग करेंगे और इस तरीके से आपको हम ठीक करेंगे। तो ये सब फर्जीवाड़ा है, इनके चक्कर में कभी मत फंसना। इनके पास सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। इनके पास सॉल्यूशन होता तो सबसे पहले ये खुद को ठीक कर पाते, पर खुद को वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आर्टिफिशियल मेथड यूज कर रहे हैं, और वो भी केवल वीडियो में। रियल लाइफ में ये जी सर। वो भी नहीं कर पाते, खुद भी नहीं कर पाते ये यूज जो ये बता रहे हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है। जी सर। ठीक है, तो जी सर। मिलते हैं फिर जल्दी। बोलो। सर मैंने कल 6:30 पर उठा है। और उठने के बाद मैंने 1 आवर के लिए एक्सरसाइज किया। हम्म। फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैंने नहाया। और नहाने के बाद मैंने शॉप शॉप पे गया। हम्म। फिर शॉप पे 15 मिनट बाद मेरा पापा शॉप पे आया, और मैंने आकर और टिफिन किया है। और टिफिन करने के बाद मैंने दुकान पे बैठा। हम्म। फिर फिर 1 बजे के मैं दिन लॉन्च किया है। और हम्म। लॉन्च करने के बाद मैंने फिर दुकान पे बैठा। हम्म। फिर इवनिंग में मैंने 1 आवर एक्सरसाइज किया। हम्म। और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने कल मेरा वो जिम छुट्टी था, तो हम्म। मैं शॉप पे बैठा। फिर हम्म। मैंने रात को डिनर करके सोया। सो गए। ओके, जी सर। ठीक है, तो ये बताओ आज आपने क्या किया। सर आज मैंने वो 6 बजे उठ गया आज। हम्म। और फिर मैंने एक बार के लिए वो एक्सरसाइज किया। हम्म। फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैंने नहाया। और नहाने के बाद मैंने मंदिर गया था, आज सोमवार है ना, तो इसलिए मंदिर गया था। अच्छा। और मंदिर आने के बाद मैंने टिफिन किया। हम्म। और टिफिन करने के बाद मैंने मार्केट गया था, वो अभी मार्केट पे आया। मार्केट से आए हो अभी। जी सर। ओके, जी सर। ठीक है, अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम। सर मेरा नाम प्रवीण चौधरी है, मैं उड़ीसा से हूँ। हम्म। उड़ीसा से गंजाम पे मैं बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मेरा तीन बहन है, और मैं छोटा भाई हूँ। हम्म। और मेरा मेरा फादर का नाम है निरंजन चौधरी। हम्म। और मेरा मदर का नाम है केपी पुष्पांजलि चौधरी। और हम्म। मेरा नाम है प्रवीण चौधरी। और हम्म। मैं बिजनेस करती हूँ। हम्म। मेरा उम्र अभी 30 ईयर। 30 ईयर है। शादी हो गई आपकी। नहीं सर, शादी नहीं है। शादी नहीं हुई। ओके, बहनों की शादी हो गई।
जी सर, 3 दिन की शादी हुई। ओके, तो क्या करते हो आप अभी बिजनेस में? सर वो मेरे पापा का शॉप है, वो ग्रोसरी शॉप है पापा का। ओके, पापा का शॉप है। जी सर। शॉप संभालते हो? जी सर। शॉप जो है वो आपकी किस चीज़ की शॉप है? सर वो ग्रोसरी शॉप के है। तो आपने एजुकेशन में क्या किया है, पढ़ाई में क्या किया आपने? सर मैंने +2 साइंस किया है। +2 किया है साइंस से? जी सर। जी सर। कौन से स्कूल से? सर सर पुल्लोसरा साइंस कॉलेज, पुल्लोसरा। अच्छा। ओके, कहाँ के रहने जी वाले सर। हो? सर मैं पुल्लोसरा के पास तो 10 किलोमीटर दूर है, गाँव है। वो तेंतुलिया है, वो तेंतुलिया में बिलोंग करता हूँ। ओ- माला तेंतुलिया। ओके। सो ये जो आपकी जगह है ये कौन सी स्टेट में पड़ती है? सर उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा में। भुवनेश्वर कितनी दूर है? सर भुवनेश्वर 160 किलोमीटर है हमारे गाँव 160 किलोमीटर है। से। जी ओके। सर। आपने कभी कोई स्पीच थेरेपी करी थी पहले? नहीं सर, मैंने वो ईएनटी विभाग में दिखाया था, वो बरहमपुर में। वो मुझे 1 ईयर के लिए मैंने एक्सरसाइज किया, वो एक्सरसाइज करने पर मेरा ठीक था। फिर जब वो एक्सरसाइज छूट गया, फिर वो स्टैमिरिंग स्टार्ट हो गया। ओके, और गुड। मैंने 1 ईयर 12 के लिए मैं होम्योपैथी भी खाया था, वो भी कोई सॉल्व नहीं है। होम्योपैथिक खाया आपने 1 से 2 साल तक? जी। जी सर। यूजलेस है होम्योपैथिक, यूजलेस है। वो स्टैमरिंग पे थोड़ी काम करता है, ये सब मेडिसिन कुछ भी काम नहीं करेगी स्टैमरिंग पे। स्टैमरिंग के लिए आपको राइट टेक्निक, राइट मेथड, राइट ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है। राइट प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से बोलोगे, सही ढंग से जो बोलने के स्पीच के रूल्स हैं वो अगर फॉलो करोगे तो बोल पाओगे। आपकी स्टेमिनिंग ठीक हो जाएगी। आपकी स्पीच जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल में नहीं होती है वो ही स्टैमर बन जाता है। स्पीच जी को जी कंट्रोल सर। करने के लिए हमको प्रॉपर ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है, प्रॉपर सीखने की जरूरत होती है और फिर उस पर फॉलो करने की जरूरत होती है। ओके, चलो तो फिर अभी के लिए इतना ही करते हैं।